पांचवें चरण में बिहार के 5 सीटों पर मतदान आज थे। आपको बता दें कि उन 5 सीटों में हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, सीतामढ़ी और मधुबनी में आज मतदान हुए। आपको बता दें कि इन 5 सीटों पर काफ़ी चर्चा थी। कई दिग्गज भी चुनावी समर में उतरे हुए थे, चाहे वह चिराग पासवान की बात कर ले, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर की बात कर ले, या फिर राजीव प्रताप रूडी की बात कर ले, रोहिणी आचार्य की बात कर ले। तमाम जो दिग्गज हैं वह इस चुनावी समर में उतरे हुए थे। अब आज शाम के 5 बज चुके हैं और लगभग 48% जो है वोटिंग हो चुकी है। क्या कुछ आज का माहौल बना, किसके पक्ष में यह 5वां चरण जा रहा है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारेन मौजूद है। क्या लग रहा है, 5वें चरण का वोटिंग अब लगभग खत्म ही होने वाला है, क्या कुछ कहेंगे, हवा किस रुख में है? देखिए शुभम, शाम के करीब 5:30 के आसपास समय हो रहा है, तो अब अंतिम फेज में ही वोटिंग जा रहा है। 5 सीटों पर आज वोटिंग हुआ है, चाहे आप सीतामढ़ी की बात कीजिए, सारण की बात कीजिए, हाजीपुर हो, मधुबनी हो या मुजफ्फरपुर हो। शुरुआत हम लोग हाजीपुर से करते हैं। हाजीपुर सबसे हॉट सीट, सबसे हाई प्रोफाइल सीट, चिराग पासवान की सीट। कहा जा रहा था कि क्या होगा चिराग का, और हम लगातार 3 दिनों से इस बात पर चर्चा भी कर रहे थे शुभम कि हाजीपुर में अगर कुशवाहा और राजपूत वोटर्स चिराग का साथ नहीं दिए तो वहां पर खेल खराब हो जाएगा एनडीए का। चिराग वहां से हार भी सकते हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे थे, संभावना था इसका, लेकिन हुआ नहीं। हाजीपुर में कुशवाहा और राजपूत वोटर ने चिराग का खुले दिल से समर्थन किया है। चाहे आप राघोपुर की बात कीजिए, चाहे आप महुआ की बात कीजिए, जो भी इलाका है वहाँ का, जो हाजीपुर से सटा हुआ और वहाँ के लोकसभा का इलाका है, सभी जगहों पर अभी तक जो रिपोर्ट आया है कुशवाहा वोटर्स ने खुलकर चिराग का साथ दे दिया है। तो अब हम ये बात कह सकते हैं कि चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर जो है वो निकाल रहे हैं। मतलब चिराग पासवान हाजीपुर में लीड ले चुके हैं अब तक का जो रिपोर्ट आया है। अब शाम के आधा 1 घंटा में कोई बड़ा खेल हो तो अलग बात है, जो कि होता नहीं है, अब संभावना नहीं है। तो एक बड़ी खुशखबरी है, खासकर चिराग पासवान के लिए। उनका प्रतिष्ठा, उनका इज्जत दांव पर लगा हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का सीट था। इसके अलावा पासवान वोटर तो उनको वोट दिए ही है। यादव और मुस्लिम का वोट गया है सुचंदर राम को, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुचंदर राम वहां पर यादव और मुसलमानों का वोट लिए हैं। वोट का मार्जिन जो हार जीत का है ना, वो थोड़ा कम होगा। ये बात जो निकलकर हाजीपुर से बात सामने आई है, कारण समझिए। यादवों का भी एक तबका था जो वोट करते रहा है पशुपति कुमार पारस को और उनके पहले रामविलास पासवान को। लेकिन आज जो रिपोर्ट निकल कर आया कि इस बार यादव जो है हाजीपुर के, वो चिराग के साथ नहीं जुड़ पाए हैं। मतलब कुशवाहा वोटर हो, धानुक वोटर हो, कुर्मी वोटर हो, राजपूत वोटर हो, पासवान वोटर हो, अति पिछड़ा, इन्होंने चिराग को वोट किया, लेकिन यादव और मुसलमान का एक मुश्त वोट जो है ना, वो गया सुचंदर राम के पास। तो इसलिए वहां पर लड़ाई हो गई। हम ये नहीं कहेंगे कि सुचंदर राम बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, बड़े एक तरफा लड़ाई हुआ, ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन चिराग पासवान एज पर हैं। चिराग पासवान वहां पर सीट निकालते हुए अभी तक दिख रहे हैं, जो रिपोर्ट हाजीपुर से निकलकर सामने आ रही है। अच्छा, ये हुआ क्यों? क्योंकि राजपूत हम लोग भी वहाँ पर गए थे हाजीपुर में, तो स्थानीय जो राजपूत थे वो नाराज थे चिराग से, दलित भी नाराज थे, दूध से नहलाया गया अम्बेडकर की मूर्ति को। तो क्या कुछ कहेंगे, अचानक से हवा कैसे बदल गई? देखिए, जहां तक अम्बेडकर की मूर्ति को दूध से नहलाने वाला प्रकरण था, वो रविदास समाज ने किया था, वो पासवान समाज ने नहीं किया था। इस बात को गौर करिएगा। और वो प्रायोजित था, वो प्रायोजित करवाया गया था। वो अब कौन सी पार्टी थी सभी जानते हैं कि किस पार्टी की तरफ से ये करवाया गया। और जहां तक नाराज राजपूतों का बात कर रहे हैं, राजपूत नाराज जरूर होंगे हाजीपुर में एनडीए से। देखिए, राजपूतों की नाराजगी चिराग से नहीं, एनडीए से है, बीजेपी से है। लेकिन अगर ऑप्शन चूज करना हो, चूंकि रिजर्व सीट है, कोई राजपूत वहां लड़ेगा नहीं, लड़ेगा चिराग पासवान ही और सुचंदर राम ही लड़ेंगे वहां पर। तो ऐसी स्थिति में राजपूतों के लिए, देखिए, हम ये बात बार बार कहते हैं कि चिराग पासवान की जो एक्सेप्टेंस है वो सिर्फ पासवान समाज में नहीं है, सिर्फ रविदास समाज में नहीं है, सिर्फ मांझी समाज में नहीं है, मतलब सिर्फ अनुसूचित जाति में नहीं है। सवर्णों का एक बड़ा तबका चिराग को पसंद करता है, प्यार करता है, और वो आज दिखा है। राजपूत जो है वो खुलकर वोट दिए हैं चिराग पासवान को, एकदम खुलकर। सारण लोकसभा को लेकर क्या कहेंगे? आज खबर भी आई है कि बूथ कैप्चर कर लिया गया, राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा आरोप भी लगाया है, FIR वगैरह भी हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? रोहिणी आचार्य और राजीव प्रताप रूडी की लड़ाई में कौन आगे निकला? रोहिणी आचार्य जीत रही हैं। जो रिपोर्ट आया है सारण से, रोहिणी आचार्य एक तरफ से एज ले रही हैं। इस बार राजीव प्रताप रूडी जो है वो मुंह की खाने जा रहे हैं सारण लोकसभा में। देखिए, जहां तक आप बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं, राजीव प्रताप, देखिए, कोई भी प्रत्याशी अगर इस तरह का बात कर रहा है, उसी से आप अनुमान लगा लीजिए कि उस प्रत्याशी में कितनी बेचैनी, कितनी बौखलाहट है। भाई, मोदी युग चल रहा है। 2019 या 2014 में जब बूथ कैप्चरिंग नहीं हुआ, तो अब बूथ कैप्चरिंग का तो मसला ही गलत है। राजीव प्रताप रूडी आरोप लगा रहे हैं कि अमनौर के बूथ संख्या 12, 13 और 14 में बूथ कैप्चरिंग हो गया। क्या संभव है आज के दिन में? ये पूरी तरह बेबुनियाद बात है अगर देखा जाए जमीन पर तो। लेकिन इसके पीछे कारण वही है, जैसा मैंने बताया कि भले ही कुशवाहा ने हाजीपुर में चिराग का साथ दिया, लेकिन वही कुशवाहा सारण में रोहिणी आचार्य को वोट कर दिया है। और मैंने कल भी कहा था अपने विश्लेषण में कि 10% जो लवकुश वोट है शुभम, वो जिधर वोट करेगा वो सारा निकालेगा, और वो 10% लवकुश ने वोट कर दिया रोहिणी आचार्य के पक्ष में। 15 दिन से लालू प्रसाद यादव वहां पर कैंप डाल के बैठे हुए हैं। 15 दिनों से लालू यादव पटना नहीं है, वो सारण में बैठे हुए हैं। किसके लिए? बेटी रोहिणी आचार्य के लिए बैठे हुए हैं। दूसरी बात, बड़ी नाराजगी थी लोगों में, सारण छपरा के लोगों में राजीव प्रताप रूडी को लेकर बड़ी नाराजगी थी। ये भी एक फैक्टर बना कि जो खबरें आई कि भूमिहार वोटर भी जो है वो, चूंकि महाराजगंज में आकाश सिंह को टिकट दिया गया, तो वो भी इन्फ्लुएंस में आकर एनडीए को वोट नहीं किए हैं, रोहिणी आचार्य को वोट कर दिए हैं। कई भूमिहार ऐसे हैं जो वोट ही नहीं देने निकले हैं। तो वो सब नुकसान तो बीजेपी को ही हो रहा है। मेरा जो अपना आकलन है, जो सारण से बातें निकलकर सामने आ रही हैं, मेरे सोर्स जो बता रहे हैं कि सोर्स गलत भी हो सकता है, हम इन्हीं डंके की चोट पर नहीं कोई बात का ऐलान कर देंगे, लेकिन जो बातें निकल कर आ रही हैं सामने, उसके अनुसार जो संभावना बन रहा है, सारण में बड़े मार्जिन से
जैसे मैंने हाजीपुर में कहा ना कि छोटे मार्जिन से चिराग निकलेंगे, लेकिन सारण में बड़े मार्जिन से रोहिणी आचार्य जो है वो क्लिक करने जा रही हैं। और अगर एक बार रोहिणी आचार्य जीती वहां पर, तो उनके पिता की विरासत है, उनके पिता की हायरकी है, लेगेसी है। 4 बार सांसद रहे हैं वहां पर लालू प्रसाद यादव, 1977 में, 89 में, 2004 में, 2009 में वो गढ़ रहा है लालू यादव का। तो वहां पर रोहिणी का जितना भी कोई बहुत अचंभित नहीं करेगा, लेकिन ये कहिए कि पिता के लेगेसी को संभालने के लिए रोहिणी आचार्य आगे आई और उसमें बड़े स्तर पर सफल भी होते अब दिख रही हैं। और सबसे बड़ी बात समझिए कि मीसा भारती बड़ी बेटी है, 2 बार से चुनाव हार रही है, लेकिन रोहिणी आचार्य पहली बार में चुनाव जीतने जा रही है। इसका एक और कारण यह भी है कि एक ऐसे प्रत्याशी को वहां पर भाजपा ने उतार दिया, इसके खिलाफ माहौल था। राजीव प्रताप रूडी, राजपूतों उनको वोट कर दिया, लेकिन सिर्फ राजपूतों के वोट से बीजेपी कभी सारा नहीं जीती है। वहां पर बनिया वोट है, वहां पर कुशवाहा वोट है, वहां पर कुर्मी वोट है, अति पिछड़ा वोट है, वो वोट डिसिसिव होता है। और वो इस बार राजद के साथ चला गया। रोहिणी आचार्य इतिहास बनाने जा रही हैं। राजीव प्रताप रूडी ने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को हराया है, लालू प्रसाद यादव हों या फिर चंद्रिका राय हों, राबड़ी देवी हों। बिल्कुल, नो डाउट रोहिणी आचार्य वहां पे इतिहास रचने जा रही हैं। वो जीत रही है तो इतिहास ही रच देंगे ना भाई। अब बड़ा दिग्गज नेता है बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी, डंके की चोट पर था कि कोई हरा ही नहीं सकता है, लेकिन उनका छवि तो 2020 के कोविड से ही खराब हुआ, जब पप्पू यादव ने उनके एम्बुलेंस घोटाला का जो एम्बुलेंस वाला मामला हुआ था, वो जो उजागर कर दिया था, उसके बाद से ही उनका अच्छा लेदर शुरू हो गया। और क्षेत्र में जनता बड़ी आक्रोशित है राजीव प्रताप रूडी से। देखिए, मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं, सांसद भले ही जीत जाए नरेंद्र मोदी के नाम पर, लेकिन नरेंद्र मोदी आकर सारण में काम तो करेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी आकर रविशंकर प्रसाद के लिए बख्तियारपुर का पुल तो बनाएंगे नहीं। जो पीपा पुल का मसला भी उठ रहा है, पटना साहिब में भी हालत खराब है रविशंकर प्रसाद का। ये मसला इतना आसान नहीं है भाई। नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद हैं, उनका काम बनारस में तो वहां पे काम हो रहा है, लेकिन मोदी के नाम पर आप कितने दिन सारण जीतिएगा, कितने दिन आप पटना साहिब जीतिएगा, बक्सर जीतिएगा, मोतिहारी जीतिएगा। मोतिहारी में भी राधा मोहन सिंह हालत खराब है, वहां से जो रिपोर्ट आ रहा है वहां पे हालत खराब है राधा मोहन सिंह का। तो इस बार बीजेपी सांसदों के लिए लिटमस टेस्ट है। इस बार मोदी के नाम पर बिहार में कोई बीजेपी का सांसद नहीं, अपने काम पे वो जीतेगा तो जीतेगा। बार किसी अगर जीतेंगे तो अपने काम पर जीतेंगे। तो ये बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। राजीव प्रताप रूडी वहां पर इस बार गेम जो है वो लूज करते हुए दिख रहे हैं। मुजफ्फरपुर के लिए क्या कहेंगे? चर्चा इसका भी बना हुआ था, सिटिंग सांसद का टिकट काटा गया, क्या लग रहा है कि मुजफ्फरपुर निकल रहा है? पंजा वहां पर जीत रहा है, अजय निषाद वहां पर जीतते हुए दिख रहे हैं। अभी तक जो रिपोर्ट आया है मुजफ्फरपुर लोकसभा में, जो रिपोर्ट निकलकर छन कर जो बातें सामने आई हैं, अभी तक मल्ला वोट पड़ा अजय निषाद को पूरा। इसके अलावा भूमिहार वोट भी इस बार बड़े तबके में, बड़ा स्तर पर भूमिहार वोट जो है, देखिए मैंने कहा था ना कि 4 दिन पहले भूमिहारों की एक बैठक हुई थी, उसका असर दिखा कि मुजफ्फरपुर के भूमिहार भी इस बार कांग्रेस के साथ चले गए हैं। यादव वोट तो है ही उन लोग के साथ, मल्लाह वोट है और भूमिहार वोट है। तो वहां पर भी कैप्टन अजय निषाद जो है, और अजय निषाद 2 बार सांसद रहे हैं, उनके पिता भी सांसद रहे हैं, तो अजय निषाद को पूरा वहां का बूथ बूथ का नॉलेज है। राजभूषण चौधरी निषाद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और मोदी जी के नाम पर लड़ रहे हैं। उनका कोई काम तो वहां पर किए नहीं, जब वो एमपी ही नहीं रहे हैं, पिछले बार चुनाव हार भी गए थे। तो उनके साथ ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो गया कि उनकी जो तजुर्बा है अजय निषाद का, और सबसे बड़ी बात कि तजुर्बा भी काम नहीं आता अगर जातीय गोलबंदी नहीं होता, अगर भूमिहार वोटर नहीं टूटते, मल्लाह वोटर नहीं धराते, मुकेश सहनी फैक्टर भी काम कर गए मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में भी अजय निषाद जो है वो लीड लेते हुए, अभी तक जो खबर निकल कर आई है, आज 20 मई को जो वोटिंग हुआ है उसमें मुजफ्फरपुर में अजय निषाद लीड ले रहे हैं। कांटे की लड़ाई हुई, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक का जो एज कहिएगा ना कि आगे कौन निकलते हुए दिख रहा है मुजफ्फरपुर में सभी विधानसभा या बूथ के स्तर पर, तो वो अजय निषाद ही है। शुभम, मधुबनी के लिए क्या कहिएगा? हुकुमदेव नारायण यादव का गढ़ है, बेटा इस बार खड़े हुए थे, क्या लग रहा है कि इस बार भी निकालेंगे? अली अशरफ फातमी वहां पर आगे हैं। देखिए, अब हमारे दर्शक कहेंगे कि हम एनडीए के खिलाफ खबर कर रहे हैं। एनडीए के खिलाफ खबर करना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम जो खबर है, जो मतलब जो एक्यूरेट बात है, वो बात कैमरा पर रखते हैं। अब आप पूछेगा मधुबनी में, तो वहां पर भी एक तरफा लड़ाई नहीं था, कांटे की टक्कर थी। इस बार प्रत्याशी बदला गया वहां पर, और प्रत्याशी बदलने का ये परिणाम हुआ कि अली अशरफ फातमी जो है वो वहां पर लीड लेते हुए अभी तक जो रिपोर्ट आया है दिख रहे हैं। और इसके पीछे कारण वही, जैसा मैंने बताया ना, कल ही बोला था कि यादव वोटों में जो सेंधमारी बीजेपी कर रही थी पिछले 2 बार से, और उसके पहले हुकुमदेव नारायण यादव का एक अपना वर्चस्व, एक अपना छवि है मधुबनी में, वो इस बार थोड़ा सा डिसमेंटल हुआ। चूंकि अशोक यादव रहे वहां पर एमपी एक टर्म, लेकिन उन्होंने वैसा कोई काम नहीं किया। और मैंने कहा ना कि इस बार बीजेपी में मोदी जी के नाम पर सांसद नहीं जीतने वाले हैं। अगर वो खुद कुछ काम नहीं किए होंगे अपने इलाकों में, तो उनके खिलाफ एक बड़ा इनकम्बेंसी दिखने को मिल रहा है। बार बार मैं इसकी चर्चा, देखिए 5वें चरण का आज मतदान हो गया, 4 चरण से मैं इसी बात को दोहरा रहा हूं कि सांसदों का अपना उपलब्धि पर वोट पड़ेगा तो पड़ेगा। मोदी जी कितना भी इस बार आगे गुणगान करेंगे ना, बिहार में लोग इस बार जागरूक हैं। इस बार वो वेव नहीं है नरेंद्र मोदी का कि कोई भी सीट में किसी को उतारा जाए और वो सीट जीत जाए। पटना साहिब जैसे सीट पर जब नरेंद्र मोदी को रोड शो करना पड़ा, जो सबसे सेफेस्ट सीट माना जाता है बीजेपी के लिए, तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि लड़ाई कितने कांटे की होगी। शुभम, तो मधुबनी में भी लड़ाई कांटे की है, नेक टू नेक फाइट है। अब कोई भी निकल सकता है। ये हम नहीं कहेंगे कि वहां पर अली अशरफ फातमी जो जीत रहे हैं, या वहां पर अशोक यादव हार रहे हैं, या अशोक यादव जीत रहे हैं, ये कहना सही नहीं होगा। लेकिन ये हम पक्के तौर पर कह रहे हैं कि कांटे की लड़ाई हुई, जो भी जीतेगा कम मार्जिन से जीतेगा वहां पर। मतलब जैसे पिछले बार 2019 में कई सीटों पर 3 लाख, 4 लाख, 5-5 लाख का मार्जिन रहा था, वो इस बार बिहार में कहीं नहीं दिखेगा। मार्जिन कम होगा, और वो कम होकर 25,000, 50,000, 1 लाख तक के अंदर में ही प्रत्याशी हार जीत का फैसला मधुबनी में भी जनता ने कर दिया है। सीतामढ़ी को लेकर काफी चर्चा थी, बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय के बीच में लड़ाई थी। अमित शाह भी पहुंचे हुए थे। वैश्य वोटर किस तरफ गए हैं सीतामढ़ी के? क्या वैश्य वोटरों ने एनडीए को वोट कर दिया है, या फिर जो नाराज थे महागठबंधन की ओर वोट गया है? देखिए, सीतामढ़ी में तो हम इसमें कोई अतिशक्ति नहीं होगा कहने में कि देवेश चंद्र ठाकुर ने एज ले लिया है। जेडीयू सीतामढ़ी जीत रही है, इस बात को कहने में मुझे कोई अभी हिचकिचाहट नहीं है, और इसका अनुमान भी था। देवेश चंद्र ठाकुर को अधिक समय भी मिला चुनाव प्रचार का। शुभम, पिछले 6 महीने से मोटा मोटी वो सीतामढ़ी में जमे हुए थे। 6 महीने पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि नीतीश कुमार ने उनका टिकट कंफर्म कर दिया। दूसरी बात, साफ सुथरा चेहरा है,
और सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट कर वहां पर जदयू ने चतुराई किया। अगर इस बार सुनील कुमार पिंटू लड़ रहे होते सीतामढ़ी तो अब मान कर चले कि वहां पर अली असरफ फातिमी जो है वो बड़े मार्जिन से आगे निकल जाते। अर्जुन राय, माफ कीजिएगा, अर्जुन राय निकल जाते आगे वहां पर। लेकिन सीतामढ़ी में जो जेडीयू का एक्सपेरिमेंट है देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर वो सफल रहा। वैश्य वोटर की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो वैश्य वोटर सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर को वोट किए हैं और खुलकर किए हैं। जो वहां पर बताया जाता है कि 12 से 15% जो वैश्य वोटर है उनका वोट उनको मिला है। अति पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिला है, मतलब माफ कीजिएगा जेडीयू को मिला है, नरेंद्र मोदी के नाम पर देवेश चंद्र ठाकुर को मिला है। इसके अलावा ब्राह्मण वोट तो एक मुश्त मिला है, सवर्ण का पूरा वोट, राजपूत कहिए, भूमियार कहिए, पूरा वोट इनको मिला है। तो देवेश चंद्र ठाकुर जो है वो सिंगल एज लेते हुए सीतामढ़ी में आगे दिख रहे हैं। देखिए वो सीट पारंपरिक रूप से यादवों का सीट रहा है, ज्यादातर सांसद सीतामढ़ी में यादव ही बने हैं। लेकिन इस बार वहां पर एक नया प्रयोग किया गया जेडीयू की तरफ से, ब्राह्मण को उतारा गया और साफ सुथरा छवि, विवाद छवि रहा है देवेश चंद्र ठाकुर का। तो देवेश चंद्र ठाकुर वहां पर एज लेते हुए दिख रहे हैं, जो अभी तक का रिपोर्ट आया है। तो यही 5 सीट का है। हाजीपुर में चिराग आगे चल रहे हैं, मधुबनी में अली असरफ फातिमी आगे चल रहे हैं, मुजफ्फरपुर में अजय निषाद आगे चल रहे हैं, सारण में रोहिणी आचार्य आगे चल रही हैं और सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर आगे चल रहे हैं। मतलब महागठबंधन 3 सीटों पर एज लेते हुए दिख रही है। 2 ही सीट पर एनडीए जो है वो आगे है और वो 2 सीटें जो हाई प्रोफाइल सीट रहा। देवेश चंद्र ठाकुर भी बड़ा चेहरा माना जाता है नीतीश कुमार की पार्टी से, और हाजीपुर तो खैर चिराग पासवान है ही बड़ा चेहरा। तो यही अब तक का रिपोर्ट है। शुभम, चलिए, तो बिहार के 5 सीटों पर 5 में से 3 सीटों पर जो है महागठबंधन लीड लेते हुए नजर आ रही है। वो सीटें आपको बता दें कि सारण है जहां से रोहिणी आचार्य जीत रही हैं, तो वहीं पर मुजफ्फरपुर से अजय निषाद कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वह चुनाव जीत सकते हैं, हवा का रुख उनके तरफ है। साथ ही साथ आपको बता दें तो मधुबनी में खासकर अली असरफ फातिमी जो हैं वह जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर अगर हाजीपुर की बात करें, सीतामढ़ी की बात करें तो हाजीपुर से चिराग पासवान की तरफ हवा का रुख है और सीतामढ़ी से जो है देवेश चंद्र ठाकुर, जिनको काफ़ी समय भी मिला, काफ़ी समय से वो प्रचार प्रसार कर भी रहे थे क्षेत्र में, तो इसका फल जो है देवेश चंद्र ठाकुर को मिलते हुए नजर आ रहा है। तो 5 में से 3 सीट महागठबंधन के प्रत्याशी जीत रहे हैं, 2 सीट एनडीए के खाते में जा रहा है। आपका क्या कहना है इस 5वें चरण के चुनाव